अस्सलाम वालेकुम। तो आज के टॉपिक में हम अमेज़ॉन के डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि BSR क्या चीज़ होता है, ASIN क्या चीज़ होता है, बाई बॉक्स क्या होता है, UPC रिव्यूज़, रेटिंग, ब्रांड, होलसेल, डिस्ट्रीब्यूटर, FBA, FBM कैटेगरीज ऑन अमेज़ॉन। इसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि जब हम नेक्स्ट क्लासेस लेंगे तो हमें कन्फ्यूजन ना हो कि ये चीज़ें क्या होती है। ठीक है, तो मैं आज इन चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। और लास्ट में हम बात करेंगे वाई अमेज़ॉन होलसेल इज़ बेस्ट, कि अमेज़ॉन होलसेल हम क्यों चूज़ करें, यानी हम अमेज़ॉन होलसेल FBA क्यों शुरू करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर आता है बेस्ट सेलर रैंक। तो बेस्ट सेलर रैंक हमारे साथ क्या है? बेस्ट सेलर रैंक हमारे साथ अमेज़ॉन का एक प्रोडक्ट परफॉर्मेंस नंबर है, जिससे हमें पता चलता है कि ये प्रोडक्ट कैसा है, मतलब ये प्रोडक्ट कितना सेल होता है और कितना नहीं होता। तो जब हमारे साथ BSR प्रोडक्ट का BSR ज़्यादा होता है तो हमारे साथ प्रोडक्ट ज़्यादा सेल नहीं होता। इसलिए अमेज़ॉन प्रोडक्ट को ट्रैक करता है और प्रोडक्ट को अपना एक परफॉर्मेंस नंबर देता है, क्यों, ताकि हमें इन प्रोडक्ट के बारे में पता चले कि ये प्रोडक्ट मंथली कितना सेल होता है। जब हमारे साथ प्रोडक्ट का BSR 60,000 या 70,000 से ज़्यादा होता है तो उस प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, मतलब वो इतना ज़्यादा सेल नहीं होता। जब हमारे साथ प्रोडक्ट का BSR 1 से लेकर 60,000 या 70,000 के दरमियान में होता है तो वो प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस हमारे साथ अच्छा होता है, यानी वो प्रोडक्ट हमारे साथ अच्छा सेल होता है अमेज़ॉन पर। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट का BSR है। ये इन टूल की मदद से आप भी देख सकते हैं। और यहाँ पर जब आप अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पर एंटर होते हैं तो जब आप एक प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो हमारे साथ यहाँ पर लास्ट में अमेज़ॉन ने इस प्रोडक्ट का सारा डेटा यहाँ पर डाला होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस्ट सेलर रैंक, यानी ये अमेज़ॉन की तरफ से इन प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस नंबर है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रोडक्ट का BSR हमारे साथ 70 या 60,000 से ज़्यादा होती है तो उस प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता। इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि ये प्रोडक्ट सेल होता है या नहीं सेल होता। ठीक है, तो हम ये इसलिए इस्तेमाल करेंगे और इस BSR से हम मंथली सेल इजीली निकाल सकते हैं, यानी प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारे साथ बेस्ट सेलर रैंक यानी BSR। सेकंड नंबर पर हमारे साथ आता है ASIN। ASIN क्या चीज़ होता है? इसका फुल फॉर्म है अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी ये अमेज़ॉन का एक ऐसा नंबर होता है जिससे हमें पता चलता है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। ये अमेज़ॉन ने प्रोडक्ट की पहचानने के लिए एक नंबर दिया है। जैसे कि हमारे साथ आपने देखा होगा लोकल स्टोर्स में प्रोडक्ट के नीचे बारकोड होता है, तो वो किस लिए होता है? क्योंकि हमारे साथ जो प्रोडक्ट है वो हम इसलिए पढ़ कर सकते हैं। ये अमेज़ॉन की तरफ से एक प्रोडक्ट को एक नंबर दिया जाता है जिनसे हम इजीली प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं, यानी जब हम ये नंबर अमेज़ॉन यहाँ सर्च बार में डालते हैं या गूगल में डालते हैं तो हमारे साथ सबसे पहले नंबर पर वही प्रोडक्ट आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ASIN अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये हमारे साथ इस प्रोडक्ट का ASIN है। ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हैं इस टूल की मदद से। और जब आप यहाँ नीचे आ जाए तो यहाँ पर भी हमारे साथ ASIN होता है प्रोडक्ट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये ASIN मैंने यहाँ पर से कॉपी किया और जब मैं यहाँ गूगल पे इसको पेस्ट करूँगा तो मेरे साथ सबसे पहले नंबर पर ये प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट मेरे साथ आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये नंबर हमारे साथ इसलिए होता है क्योंकि हम इससे इसलिए प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं अमेज़ॉन में। हम इससे बहुत मदद ले सकते हैं, यानी हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि ये इस टाइटल को सेव करें और फिर जब हम इसको पेस्ट करते हैं तो हमारे साथ इस ब्रांड के बहुत सी प्रोडक्ट आ जाती हैं। तो ये नंबर इसलिए होता है ताकि हमें एग्जैक्ट प्रोडक्ट आ जाए। तो थर्ड नंबर पर हमारे साथ आता है बाई बॉक्स। तो बाई बॉक्स क्या चीज़ है? बाई बॉक्स हमारे साथ अमेज़ॉन की तरफ से होता है, जो जहाँ से कस्टमर प्रोडक्ट बाई करता है। ये आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर बाई बॉक्स है। इनमें हमें पता चलता है कि ये प्रोडक्ट कितने में सेल होता है, इन्हें कौन बेच रहा है और सेलर का सारा डेटा यहाँ पर होता है। ठीक है, और मतलब ये FBM सेलर है या FBA सेलर है इसका भी हमें पता चलता है। और इनमें प्रोडक्ट की ज़्यादातर सेलर की और प्रोडक्ट की डिटेल होती है।
बेसिकली बाई बॉक्स वो चीज़ होता है जहाँ से कस्टमर प्रोडक्ट बाई करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे साथ बाई बॉक्स है। तो जब भी हम बाई बॉक्स की बात करेंगे तो हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे ताकि बाद में आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। इसके बाद हमारे साथ आता है यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये हमारे साथ भी अमेज़ोन और रिटेलर की तरफ से एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो रिटेलर की तरफ से भी है और अमेज़ोन की तरफ से भी। यानी इस नंबर से हम प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं इजीली। लेकिन ये एसेंसी मुख्तलिफ इसलिए है कि ये रिटेलर की तरफ से भी होता है। मतलब ये सिर्फ अमेज़ोन की तरफ से नहीं, रिटेलर की तरफ से भी होता है जहाँ से हम प्रोडक्ट बाई करते हैं। यानी जैसे कि वॉलमार्ट से या ईबे से या कोई और रिटेलर भी इस प्रोडक्ट को जो नंबर देता है उन्हें यूपीसी कहती है, और ये अमेज़ोन में भी होता है। तो ये हमारे साथ यूपीसी है, ठीक है। जब हम यूपीसी के बारे में बात करेंगे तो हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। यानी यहाँ से मैं अब यूपीसी को कॉपी करता हूँ। जब मैं इसको गूगल में पेस्ट करूँगा तो आप ख़ुद देख सकते हैं हमारे साथ सबसे टॉप पर ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा। बहुत से यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ ईबे में भी आ चुका है, यहाँ पर भी आ चुका है, कोई और रिटेलर है, ठीक है। तो ये यूपीसी हमारे साथ बेसिकली रिटेलर की तरफ से भी होता है। इसके बाद हमारे साथ आता है रिव्यूज़ रेटिंग। रिव्यूज़ रेटिंग क्या चीज़ है? रिव्यूज़ रेटिंग बेसिकली कस्टमर जब प्रोडक्ट बाई करता है तो वो प्रोडक्ट पर रिव्यूज़ और रेटिंग देते हैं। रिव्यूज़ रेटिंग आप पहले से भी जानते होंगे, जैसे हमारे साथ 5 स्टार होते हैं तो हम उससे हमें पता चलता है कि ये प्रोडक्ट कैसा है, मतलब ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, यानी कस्टमर इस पर अच्छा रिव्यूज़ देते हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमर रिव्यूज़, बेसिकली ये हमारे साथ रेटिंग और रिव्यूज़ है। तो इसके बाद हमारे साथ आता है ब्रांड। तो ब्रांड कौन होता है? आप सब लोगों को पता है कि ब्रांड क्या चीज़ होती है। तो ब्रांड बेसिकली हम अमेज़ोन में बेसिकली देखते हैं कि ये प्रोडक्ट किस ब्रांड के है। फिर हम जब ये प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम इस ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर ब्रांड शो होता है, यहाँ पर भी शो होता है। और जब आप नीचे जाएंगे यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल में तो यहाँ पर भी लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट किस ब्रांड का है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रोडक्ट के ब्रांड या मैन्युफैक्चर और ब्रांड बेसिकली ये एक ही चीज़ होता है। ज़्यादातर ये मतलब जो प्रोडक्ट बना रहा है और जो बेच रहा है, मतलब जिसका ब्रांडिंग हो इस प्रोडक्ट पर, वो बेसिकली मैन्युफैक्चर भी होता है इस ब्रांड का, ठीक है। तो ये हमारे साथ अमेज़ोन में ब्रांड का ये मतलब है कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आते हैं हमारे साथ, मतलब ये प्रोडक्ट कौन सी ब्रांड का है। तो हम यहाँ पर टाइटल में भी देख सकते हैं, यहाँ पर हम इस टूल की मदद से भी देख सकते हैं। प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखा होता है, ठीक है। और यहाँ प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में आ जाए इसकी नीचे प्रोडक्ट डिटेल में, तो यहाँ पर भी लिखा होता है ब्रांड, मतलब मैन्युफैक्चरर कौन है हमारे साथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन ब्यूटी प्रोजेक्ट ये हमारे साथ बेसिकली इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर है और ब्रांड भी है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं इस प्रोडक्ट का ब्रांड और मैन्युफैक्चर। ये टूल भी आपको दिखाता है और ये प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखा होता है। और जब आप ये टूल्स वगैरह ऐड करेंगे अपनी अमेज़ोन के साथ तो ये आपको यहाँ पर शो करेगा कि ये कौन सा ब्रांड है, ठीक है। और ये सेलर कौन है, यहाँ पर BSR भी दिखाता है हमें। और बहुत सी चीज़ें हम इस टूल की मदद से देख सकते हैं। तो इसके बाद हमारे साथ आता है होलसेलर बेसिकली वो बंदे होते हैं जो ब्रांड से होलसेल में प्रोडक्ट लेते हैं, जो इस ब्रांड से होलसेल में प्रोडक्ट लेते हैं, फिर उस होलसेलर से हम प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये बेसिकली होलसेल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ब्रांड का मैं होलसेल सर्च करता हूँ तो यहाँ पर इस ब्रांड के होलसेलर हमारे साथ आ जाएंगे। जब हम अमेज़ोन में काम करते हैं तो जब हमें ब्रांड अप्रूवल नहीं देता तो हम फिर इस ब्रांड के होलसेलर से बात करते हैं कि हमें इस ब्रांड की प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ कि इस ब्रांड की होलसेलर मेरे साथ आ जाए। तो यहाँ पर मैंने सर्च किया होलसेलर, ठीक है। तो इस ब्रांड की होलसेलर मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर बिजनेस वायर, यहाँ पर बहुत सी होलसेलर इस ब्रांड की मेरे साथ आ चुके हैं। और यहाँ इस तरह हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। ब्रांड बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है, फिर होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं या डायरेक्टली ब्रांड से लेते हैं। बेसिकली ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर बहुत बड़े होते हैं, वो डायरेक्टली ब्रांड से या मैन्युफैक्चरर से लेते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर लेते हैं। और ज़्यादातर केसेस में होलसेलर ख़ुद ब्रांड से लेते हैं।
तो ये होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ एक ही चीज़ होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर। तो जब हम ब्रांड के साथ काम करते हैं तो वो हमें अपने अक्सर सिचुएशन में वो हमें अपनी डिस्ट्रीब्यूटर दे देते हैं। फिर यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ इस ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूटर, तो हमारे साथ यहाँ पर आ जाएगा इस ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ इस ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हमारे साथ आता है FBA और ABM। FBA और ABM क्या होता है? ये अमेज़ोन का एक सर्विस है। जब हम अमेज़ोन में प्रोडक्ट बेचते हैं तो या हम इसकी FBA कर देता है या FBM कर देता है। ठीक है, FBA क्या है? फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। जब हम प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से ले लेते हैं, फिर हम वो प्रोडक्ट अमेज़ोन के थ्रू कस्टमर को बेचते हैं, तो इसे FBA कहती है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। मतलब ये प्रोडक्ट जब हम अमेज़ोन पर बेचते हैं तो हम खुद ये शिप नहीं करते, हम अमेज़ोन को कहते हैं कि आप ये प्रोडक्ट हमारे लिए बेच दें, और अमेज़ोन FBA का अपना ही एक पीस काट लेता है। ठीक है, जब ये हमें ऑर्डर आता है तो अमेज़ोन प्रोडक्ट कस्टमर को खुद पिक करता है और शिप कर देता है। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ आता है FBM। FBM का मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ये ज़्यादातर ड्रॉप शिपिंग वाले बंदे करते हैं। यानी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का मतलब ये है, जब हमें ऑर्डर आता है तो हम ये प्रोडक्ट खुद कस्टमर को शिप करते हैं, यानी हम ये प्रोडक्ट खुद उठा के कस्टमर को बेच देते हैं। तो ये बेसिकली ड्रॉप शिपर्स करते हैं, FBA और FBM। FBM बेसिकली ड्रॉप शिपिंग वाले बंदे करते हैं, और FBA ज़्यादातर होलसेल में हम FBA कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ आता है कैटेगरीज ऑन अमेज़ोन। तो हमारे साथ अमेज़ोन में दो कैटेगरीज है, एक गेटेड कैटेगरीज है और एक अनगेटेड कैटेगरीज है। ठीक है, गेटेड कैटेगरी हमारे साथ अमेज़ोन में वो कैटेगरी है जो हम डायरेक्टली वो प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। मतलब जब हम ब्रांड या होलसेलर से प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो जब हम वो अमेज़ोन में ऐड करते हैं तो हमें शो होता है अमेज़ोन की तरफ से कि आप ये प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोडक्ट को अनगेट करना पड़ेगा। ठीक है, अनगेट कैसे करना पड़ेगा? जब हम ब्रांड से, जब तक हमारे पास ब्रांड के इनवॉइस नहीं आ जाता, या वो उस प्रोडक्ट की डिटेल नहीं आ जाता, या ब्रांड की ऑथराइज लेटर नहीं आ जाता, या ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर हमें अपना इनवॉइस नहीं देता, तब तक हम गेटेड कैटेगरी में काम नहीं कर सकते। और एक है हमारे साथ अनगेट कैटेगरी। अनगेट कैटेगरी में हम क्विकली सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें हमें इनवॉइस की ज़रूरत नहीं होता, हम सिंपली प्रोडक्ट को अमेज़ोन में ऐड कर देते हैं और इसे बेच देते हैं। ठीक है, तो अनगेट कैटेगरी में हम डायरेक्टली सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और गेटेड कैटेगरी में हम ब्रांड से फर्स्ट ऑफ ऑल इनवॉइस लेना पड़ेगा, फिर अमेज़ोन को वो दिखाना पड़ेगा, उसके बाद वो कैटेगरी अनगेट हो जाता है। तो ये हमारे साथ दो कैटेगरीज है। इसमें गेटेड कैटेगरी में हमारे साथ फिर एक और कैटेगरी है, उसको सॉफ्ट गेटेड कहते हैं। मतलब जब वो प्रोडक्ट हम अमेज़ोन में ऐड कर देते हैं और अमेज़ोन को रिक्वेस्ट करते हैं, वो कैटेगरी हमारे लिए डायरेक्टली अनगेट हो जाता है। तो इसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे इस गेटेड और अनगेटेड कैटेगरी में। तो ये मेन क्वेश्चन है लोगों का कि वाई अमेज़ोन होलसेल FBA। तो अमेज़ोन होलसेल FBA हमारे साथ इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसमें तो एक मसला ये है कि ये रिस्की बिजनेस नहीं है, यानी इसमें रिस्क थोड़ा कम है। अगर हम अमेज़ोन होलसेल को और बिज़नेस के साथ कंपेयर करें तो ये हमारे साथ एक सेफेस्ट बिजनेस है, यानी इसमें तो रिस्क बहुत कम है हमारे साथ। यानी इसमें हमारे साथ इन्वेस्टमेंट भी कम लगता है, और इसमें जो लॉस का मसला है वो उससे भी हम बच जाते हैं। जब हम ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करते हैं तो होलसेल में हम उस वायलेशन वगैरह से बच जाते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। इसके बाद इंशाल्लाह हम ब्रांड्स वगैरह निकालेंगे मैनुअल तरीके से और प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ये क्लास आपको पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और वीडियोज़ भी देखने हैं। और जिस बंदों ने पिछली वीडियोज़ नहीं देखे उसको भी देखे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वस्सलाम।